सोचें ज़रा, अपने आप से पूछें। मुझसे ये पूछा क्यों आपने सवाल? नहीं, आपसे आपने सवाल इसलिए तो नहीं पूछ पूछा कि लोगों ने देखना है और नहीं नहीं रेलेवेंट है और बॉस का ऑर्डर है। आपने पूछा था कि सर ये मुहर्रम को हम मुहर्रम बेचना शुरू हो गए, अब हम ये दिन आ गए। ये पूछा था आपने? नहीं सर। इसलिए निकले थे हुसैन। अभी ऐसा वक्त आया आप पे कि आपको पता हो कि मीडिया में असल में काम ये है, मगर मेरे जो ऊपर लोग बैठे हैं या जो ओनर हैं वो रेटिंग्स के लिए ये खबर लगाना चाह रहे हैं, ये इंटरव्यू छापना चाह रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है? मैंने हज़रत हदीस सुनानी ही नहीं, वो मैंने इसलिए हदीस नहीं सुनानी क्योंकि वो हदीस मैंने सुना दी तो आपके टीवी चैनल के ऊपर आपको मसाइल शुरू हो जाने। मेरी मसाइल नहीं होते सर, आप बिस्मिल्लाह करें। बताता हूँ फिर। मैं 2 दफा कोशिश की थी आप ना जाने, और मैं आपकी रेटिंग के लिए प्रोग्राम करूँ, हुसैन अलैहिस्सलाम की जर्नी बताऊं, लोगों को रुलाऊं। ये फलसफा ही गलत है कि हमने मुहर्रम में हुसैन की बात करनी। जब आपके पूरे के पूरे मुस्लिम उम्मा में एक दिन नाफिज कर दिया गया, मुख्तस कर दिया गया हो कि बस उस दिन हम हुसैन की बात करेंगे, तो यही होगा। पैदा अल्लाह ताला हुसैन ही करते हैं हर घर में कि माँ बाप उसको यजीद बना देते हैं। खुद गर्जी और जो डर है, इन दो के मिलाप से हर बंदा यजीद बन जाता है। आप बताएं, आप किससे डरे हुए हैं जो आप हक बात नहीं कर सकते? मैं किससे सोचूं किससे डरा हुआ हूं कि हक बात नहीं कर सकता? तो आप खुद देखें। आप आपके टीवी चैनल की मिसाल ले लें। आपने आज क्यों करबला का प्रोग्राम किया? ये आप अपनी ताकतवरों से पूछें, सर ये आपने क्या किया? आपने मुहर्रम के बजाय सफर में क्यों नहीं किया? रमजान में क्यों नहीं किया? रजब में क्यों नहीं किया? सोचें, ये कैलेंडर पे क्यों रखा हुआ है हमने? ये सारा इस्लाम अपना हमने ये सिर्फ रेटिंग के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है हुसैन अस्सलाम के नाम को? सोचें तो सही, ये हक की आवाज नहीं है? ये उठाई क्यों नहीं आपने? मैं तो आपको बता रहा हूँ, हुसैन का मतलब है कि चैलेंज। हुसैन ही चैलेंज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चैलेंज किया था, हुसैन ने भी चैलेंज किया। हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन का मतलब ये है, जो मैंने किया वही हुसैन ने करना है, जो मैं हूँ वही हुसैन है, जैसा मैं हूँ वैसा हुसैन है। आपको पता चला सर। उसामा बिन लादेन ने किया क्या था? हम्म, नहीं, ये क्या हाँ वाला था या ना वाला था? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के मशहूर दीनी स्कॉलर साहिल अदीम साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा सर जी, मुहर्रमुल हराम का महीना है। सबसे पहले सर, और मत का कीजिए मुझे ए, प्लीज। इधर। सर सबसे पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि फ़लसफ़ा हुसैन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सर इसके बारे में हम हमारी ऑडियंस को ज़रा ब्रीफली बताइएगा कि फ़लसफ़ा हुसैन बेसिकली क्या है, करबला वाक़िया से क्या दस मिलता है, और असल में कि करबला वाक़िया का जो असल वाक़िया है वो था क्या। हमने बहुत से लोगों से सुना, बहुत से मौलवियों से सुना। हर मौलवी हर जो बात बताते हैं उसके अंदर उनकी अपनी भी कुछ मतलब चेंज होता जाता है। एक बंदे से सुनते हैं कोई बात होती है, दूसरे से सुनते हैं कोई और चेंज हो जाता है। तो आपको बहुत से नौजवान फॉलो भी करते हैं और आपकी बात भी सुनते हैं, तो आपके नज़दीक में असल वाकया क्या था, और इस फलसफा हुसैनियत पे सर ज़रा ब्रीफली बताइएगा, शुक्रिया। गालिब गुमान है कि इस वाक़े के ऊपर सबसे कम डिस्पैरिटी है। आपको कैसे किसी पाकिस्तान में रहते हुए किसी ने दूसरा क्या ऐसा वाक़या सुना दिया जो कि एक डिफरेंस क्रिएट कर गया आपके जहन में? वो कहाँ पे आ गया आपका डिफरेंस? दिस इज यूनानिमसली एग्रीड अपॉन। इसमें तो ऐसी कोई दो राय नहीं है जिसमें लोगों को कुछ शक शुबा डाला गया हो। तो कहने का मतलब ये है कि हर जो फिक्का है उसके हवाले से जो वो बात बताते हैं कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ सर कि असल में करबलाई जो वाकया था उसके ऊपर आप क्या कहेंगे। जी, मैं वही पूछा था कि किस तमाम फिरकों का इत्तेफाक है, मुत्तफक अलैह बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का अपना चिराग जो है वो किसी भी और ऐसी ताकत को जो कि अल्लाह के निज़ाम के अलावा किसी और निज़ाम को नाफिज करने के लिए या उसके थ्रू नाफिज हो रही हो या हो गई हो, उसको तस्लीम नहीं कर सकते हम। ये तो हमारी बेसिस है। कुरान का दर्स यही है। कुरान की एक भी आयत ऐसी नहीं है जो कहती हो कि अल्लाह के निज़ाम के अलावा किसी निज़ाम के अंदर कैसे रहते हैं। कोई एक भी आयत ऐसी नहीं। जब कुरान ही नहीं अप्लाई हो सकता किसी ऐसे निज़ाम के अंदर, किसी ऐसे बंदे के अंदर अंदर जो कि अल्लाह के निज़ाम को का लेके चलने का अहल ना हो, तो उसके खिलाफ आप मुदाफ़त करेंगे। जहां तक जितनी कोशिश होगी आप पूरी करेंगे, उससे भी बढ़ के करेंगे। यही अल्लाह के इस बरगुज़ीदा तरीन हस्ती हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये करके दिखाया। ओके। अच्छा सर, बेसिकली 2025 है अब, और जब ये वाकया होता है, जब से हम देख रहे हैं आपके, मैंने पुराने इंटरव्यूज भी सुने जिसमें आपने भी यजीदियत पे बात की हुई है कि हम उस वक़्त के यजीद के ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन
हर दौर में कोई ना कोई यजीद कहीं ना कहीं हमें नजर आता है। तो सवाल सर ये है कि मौजूदा दौर में या उससे पहले, मतलब क्या ऐसा मामला हो गया है, क्या ऐसा मुसलमान तो मुसलमान है, क्या ऐसा वाकया हो गया कि अब वैसे हीरोज वैसे लोग आना बंद हो गए हैं? चले वैसे तो नहीं, मतलब कि उन जैसे लोग आना बंद हो गए हैं। इसके पीछे आप क्या सर गलती देखते हैं, क्या ऐसी कमी देखते हैं जो नहीं हुई, होनी चाहिए थी? तो गरज माँ बाप सर, और क्या पैदा अल्लाह ताला हुसैन ही करते हैं हर घर में, कि माँ बाप उसको यजीद बना देते हैं। खुद गर्जी और जो डर है, इन दो के मिलाप से हर बंदा यजीद बन जाता है। आप बताएं, आप किससे डरे हुए हैं जो आप हक बात नहीं कर सकते? मैं किससे खुद सोचूं, किससे डरा हुआ हूं कि हक बात नहीं कर सकता? हर बंदा जितना ज्यादा खुद गरज होगा, उसको ताकत मिलेगी, यजीद बन जाएगा। और अगर नहीं मिलेगी तो वो वाला बंदा देखा जो हुसैन के साथ नहीं चला था उस वक्त, हम्म। यजीद में और वो वाले लोगों में जो हुसैन के साथ नहीं आए। ये फर्क था कि उनको पावर नहीं मिली थी। ओके। तो सर मुहर्रम के महीने में सर, जैसे फर्स्ट मुहर्रम शुरू होता है, हमारे यहाँ पे कल्चर बन गया कि हम नजरो नियाज करते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, और फिर जो हमारे दूसरे भाई हैं वो मजालिस वगैरह निकालते हैं, और सुन्नी भाई जो हैं वो आपने देखा नजरो नियाज करते हैं। आप इससे सर बताइए कि एज अ मुस्लिम हमें क्या करना चाहिए इस महीने में, और क्या हम कर रहे हैं इसके ऊपर सर, एज अ स्कॉलर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे स्कॉलर कहना बंद कीजिए। मैं कहीं से कहीं, किसने आपसे कहा कि मैं स्कॉलर हूँ? ना ही मैंने कभी नाउज़ बिल्लाह ऐसा जुमला खुद, कभी ऐसी ऐसे किबर मेरे दिल में आए, अल्लाह ना करे कि अपने आप को स्कॉलर कहूँ। पहली बात तो ये। दूसरा, इस महीने में हमें क्या करना चाहिए, ये है असली गलती जो सुन्नी या शिया दोनों कर रहे हो। हम्म। ये महीने के लिए थोड़ी मेरा हुसैन एक महीने के लिए है। सारी उम्र गुजारनी हम्म। है हुसैनियत पे। ये जो हमने महीना बना लिया है, इसको ऐसे समझ लें जैसे कि कोई सालगिरह मना रहे हो, और उसके बाद वो सालगिरह दोबारा ना आनी हो पूरे साल में, तो उसका क्या असर होना है आपके ऊपर? ये फलसफा ही गलत है कि हमने मुहर्रम में हुसैन की बात करनी है, जब आपके पूरे के पूरे मुस्लिम उम्मा में एक दिन नाफिज कर दिया गया, मुख्तस कर दिया गया हो कि बस उस दिन हम हुसैन की बात करेंगे। तो यही होगा। अहले सुन्नत वल जमात 11 महीने किधर होती है? 11 महीने भी नहीं, 11 महीने 20 दिन किधर होती है? उधर उस वक्त क्यों नहीं हुसैन याद करते हैं? कौन सी मस्जिद में हुसैन का नाम लिया जाता है? बताएं, 11 महीने में क्यों नहीं हमें याद आते हुसैन बिल्कुल अलैहिस्सलाम? ठीक। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं सर। आप इसके ऊपर तफक्कर करें, आप और मैं अपना अपना मुहासबा करते हैं सर कि आप मैं। ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री कर हाँ, रहा हूँ कि नहीं नाम लिया बिल्कुल। जाता। तो ये है मसला, ये हमने खुद गद्दारी की है हुसैन से, अपने नबी से वसल्लम से। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे। तो मैं तो अपने नबी का गद्दार हूँ अगर मैं हर रोज हुसैन की बात नहीं करूंगा, अपने बच्चों को उस पर परवरिश नहीं करूंगा। ये हमने मुहर्रम का एक फैशन बना लिया हुआ है। कैलेंडर के ऊपर हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिख लिया है कि उस कैलेंडर पे जब तक मुहर्रम नहीं आएगा हमें यजीदियत नहीं याद आएगी। रोज यजीद खा रहे हैं, हमें पाकिस्तान से बेहतर कौन जानता है पाकिस्तानियों से? हम पे तो 70 साल बिल्कुल। से यजीद नाफिज है। 11 महीने यजीद के लेक्चर चलते हैं, और 10 दिन मुहर्रम के हुसैन के लेक्चर चलते हैं। ऐसी कौमों पे लानत ही बरसनी चाहिए थी। हम्म। अच्छा सर, आपसे ये जानना चाहूंगा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन चीजों से यजीद की मुखालफत करते थे, जिन चीजों की से वो कुर्बानी तो बहुत बड़ी हुई, बेशक हुई, उससे पहले जिन चीजों की वो मुखालफत करते थे, वो चीजें आज के दौर में भी नजर आ रही हैं, और उन चीजों के बारे में सर बताएंगे, क्या ऐसी चीजें हुक्मरानों में नहीं होनी चाहिए, और अगर कौन सी ऐसी चीजें हों तो उस पे एज अ मुस्लिम आपको आवाज उठानी चाहिए इस पे सर? कोई लंबी लिस्ट है। आप हुक्मरान ना बोलें, ताकतवरों में बोलें। किसी चले भी जगह पे वो ताकतवर कर ताकत लें। हो सकते हैं। हाँ, आप कहीं पे जॉब करते हैं, उस जॉब में भी जो बंदे ताकत में हैं, उनके खिलाफ भी आप जो हक की बात है वो करेंगे। जो जहाँ मैं काम करता हूँ, जहाँ पे जिस निज़ाम का मैं हिस्सा हूँ, एक वक्त में इंसान एटलीस्ट 3 या 4
इंतजामात के अंदर होता है। एक मुल्क का इंतजाम होता है, ठीक है, घर का इंतजाम होता है, दफ्तर का इंतजाम होता है, फिर अपने खानदान का एक इंतजाम होता है। इन तमाम इंतजामात में आप बच्चे की प्रैक्टिस करवाते हैं पहले कि बेटा अभी तो मुल्क के काबिल नहीं हुआ, अभी तो टैक्स नहीं देता, अभी तो किसी ऐसे असूल का हम्म, पाबंद नहीं है, तो अभी डिपेंडेंट है, अभी तू इस निज़ाम के अंदर हुसैनियत प्रैक्टिस कर। फिर जब वो बड़ा होगा फिर वो दफ्तर में करेगा प्रैक्टिस। उसके बाद जब उसको इस लेवल का शऊर होगा क्या मैं ताकत में आ रहा हूँ, और वो बड़े रीच से लड़ाई करने के लिए तैयार होगा। हुसैन अलैहिस्सलाम इज अ फिलॉसफी, इज नॉट जस्ट अ मैन, ही इज अ फिलॉसफी। तो आप खुद देखें, अब आपके टीवी चैनल की मिसाल ले लें, आपने आज ही क्यों करबला का प्रोग्राम किया है? ये आप अपनी ताकतवरों से पूछें, सर ये आपने क्या किया? आपने मुहर्रम के बजाय सफर में क्यों नहीं किया? रमजान में क्यों नहीं किया? रजब में क्यों नहीं किया? सोचें, ये कैलेंडर पे क्यों रखा हुआ है हमने ये सारा इस्लाम अपना? हमने ये सिर्फ रेटिंग के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है हुसैन इस्लाम के नाम को? सोचें तो सही, ये हक की आवाज नहीं, ये उठाई क्यों नहीं आपने? अच्छा साहिल भाई ये बताइएगा कि इस पे आपका कि जैसे हमारे सहाबा कराम हैं, हमारे हीरोज हैं, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन, इनके बारे में आजकल के जो नौजवान हैं, मतलब कि आप अपने हमारे टेक्स्ट बुक भी देख लें, सिलेबस भी देख लें, क्या वजह है कि हम इनको इस तरह उन अपनी नौजवान नस्ल के अंदर क्यों नहीं उन पढ़ा सके, बता सके, और इसमें कहाँ भी कुताही रही, और वजह क्या है? क्यों नहीं हम अपने हीरोज को सर बता सके? बाकी भी लोग हैं वो अपने हीरोज के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारा आजकल का जो नौजवान है वो अपने हीरोज को क्यों भूल गया? हमें दूसरे मुल्कों के हीरोज के तो नाम याद हैं, लेकिन अपने मुल्कों के जो हीरो थे, अपने जो मतलब के इस्लाम के जो हीरोज थे वो क्यों भूल गए? इस पे सर आप क्या कहेंगे, और क्या हमें करना चाहिए नौजवान को, ये भी सर बताइएगा। हाँ, क्या मैं ना हर दफा एक ही बात करता हूँ कि जब घर की अम्मी और अब्बू जो है ना वो एक खास हम्म, फलसफा देंगे तो फिर कैसे कोई हुसैन बनेगा? मगर मैं आहिस्ता आहिस्ता इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि घर की अम्मी अब्बू फलसफा दे भी देना फिर भी अब हुसैन नहीं बनेंगे। हुसैन अल्लाह खुद बनाते हैं किसी को। अल्लाह ताला जिसको बस चूज कर लें कि यार इससे मैंने काम लेना है बड़ा, वो हुसैन के बारे में पढ़ना शुरू कर देता है। हुसैनियत उसके अंदर सलाहियत करती है, और फिर वो अपने बाप को चैलेंज कर देता है किसी ऐसी बात पे जिसपे बाप भी हक्का बक्का, वो खुद भी हक्का बक्का रह जाता है। ये मैंने, ये वाली बात क्या मुझे क्यों करते तंग हैं? कर रही है? हम्म, अल्लाह ताला ने जिसको चुन लिया हो बस। हाँ, आप ट्रेनिंग कर करके थक भी जाए ना, वह तो करेंगे ही नहीं, मुझे पता है जदीद क्यों हुसैन बनाएंगे। मगर और जदीद तो चलो, यजीद ने फिर +1 था, पाकिस्तानी तो जीरो पे है ना, पावर भी नहीं है पाकिस्तानियों के पास। यजीद ने पावर तो पकड़ी थी, पाकिस्तानी तो लाचार से अपनी इस कमजोरी को अल्लाह की रहमत समझ के अपने आप को हीरो बनाते फिरते हैं अपनी अपनी फिल्मों के। मगर अल्लाह खुद चुन लेते हैं, और वो अल्लाह का हाथ नजर आता है फिर। बड़ा डर लगता है फिर उस वक्त के ये हाथ उठ ना जाए कंधे से, सर से, दिल से, उस उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे इंसान फिर हुसैनियत प्रैक्टिस करता रहता है, फिर मारा जाता है रास्ते में। कुछ लोग डर के छोड़ देते हैं उसको, कुछ लोग अपने अपने भी बच्चे, कुछ लोग इस वजह से छोड़ देते हैं, तो कुछ
कोई उस वजह से छोड़ देता। हर एक के पास अपनी जस्टिफाइड वजह होती है। वो फिर एक वक्त आता है जब आप ये देखते हैं कि अल्लाह चाहिए या हम्म, ये लोग चाहिए, तो फिर उसको कोई पागल कहता है, तो कोई क्या कहता है, बेवकूफ कहता है, कोई 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 हर कोई अपना जिन अपने सामने ले आता है, जिन के थ्रू। जो भी अपना डीमन होता है ना, जो अपनी वाइस होते हैं, अपने अंदर की जो कजियां होती हैं, उसका हुसैन फिर एक शीशा बन जाता है। लोग अपना अपना अक्स उसमें देखते हैं, अपने डर का, और अब समझते हैं कि इस वजह से कर रहा है या उस वजह से कर रहा है। किसी को ये नहीं पता होता कि उसको वो अल्लाह की मदद नजर आ जाती है। और वो मदद शायद दुनिया में इस शक्ल में ना पूरी होती हो जिस शक्ल में लोग चाहते हैं। रिश्ते भी हम इसीलिए चाहते हैं ना कि आसमान से इतने उतरे कि मुझे पैसे दे दें। लोग तो फरिश्तों को भी इसलिए डिमांड करते हैं कि जिब्राइल आएंगे, मुझे पैसे दे दें। इस तरह के लोगों ने कहा हुसैन को पहचानना है। वो फिर कोई कहता है ये शोहरत चाह रहा है, कोई कह रहा है पैसे चाह रहा है, कोई कह रहा है पागल हो गया है, कोई बेवकूफ है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर बोलता है, तो कोई क्या बोलता है। हर कोई अपना अपना डर जो है ना, वो इस शीशे में देख लेता है। पता साहिल भाई सबको होता है। पता साहिल सबको भाई, होता है अली। सर साहिल भाई, अच्छा ठीक है, अभी आपकी बातें बड़ी अहम है। सर भाई, हजरत इमाम हुसैन की जो शहादत का दिन था, थोड़ा इस पे थोड़ा सा अवाम को, ये जो शहादत थी, कुर्बानी थी, ये पहले से उनको मालूम था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह चुके थे? ये जरा बताएं सर, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? कुछ लोग कहते हैं वो जंग करने तो नहीं गए थे, वैसे गए थे। कुछ लोग कहते हैं जंग करने गए। इस तरह की आपने भी सोशल मीडिया पे भरे पड़ी हैं चीजें। थोड़ा सर शहादत पे उनका थोड़ा ब्रीफली बयान प्लीज। वो पूछते हैं अली आप ये। सर आपके सोचें, नहीं आपके नहीं नहीं नहीं, रुकें। सोचें जी जी। जरा। सोचें। एक मुसलमान मर्द हैं आप, कितनी उम्र है आपकी? सर मेरी उम्र 30 साल। 30 साल का मुसलमान, अली नाम है आपका ना, अली। जी जी। सोचें जरा, अपने आप से पूछें। मुझसे ये पूछा क्यों आपने सवाल? सर इसके पीछे मैंने ये का सवाल इसलिए वलवला पूछा, मैं क्या आपको है? बता, मैं इसलिए नहीं, आपसे ये आपने सवाल इसलिए तो नहीं पूछ, पूछा कि लोगों ने देखना है और नहीं नहीं नहीं, रेलेवेंट है और बॉस का ऑर्डर है। नहीं नहीं नहीं, बॉस के ऑर्डर की बात नहीं है सर। ये सवाल मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि आपको लोग सर सुनते हैं, आप सही बात बताएंगे तो पता चलेगा ना यूथ को। अली मैं तो पिछले 10 साल से, 6 साल से हुसैनियत पे सर एक ही सर बयान दे रहा इसीलिए हूँ। हम भी सर कोशिश कर रहे हैं कि आप तो कर रहे हैं, हम भी आपसे पूछ लें और अब हम भी लोगों को सुना सकें कि ये मकसद था, ये वाकया था। क्यों किया उन्होंने बताऊं? प्लीज सर। देख लें, जी जी सर। सोच लें। एक दफा आपको पता चल गया ना, फिर आखिरत में आपसे एक सवाल एक्स्ट्रा होगा। सोच लें। जी सर। और से सोचें। मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद सवाल होगा कि तुझे तो बता दिया था, फिर तूने कुछ क्यों नहीं किया। सर बिल्कुल, देखें सर, जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कहीं से भी कभी भी शुरू हो जाता है। तो मुझे आपके मुंह पता के है, इसीलिए तो अल्फाज, कह रहा हूँ, खुश मैं बहुत ही इसलिए आपको एहतियात से। सर, सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपकी मुंह की निकली हुई बात सुनने वालों को, मुझे और बहुत से लोगों को कहीं पे भी टर्निंग पॉइंट हो सकता है लाइफ का। तो आप प्लीज खुल के बात करें सर। बेटा टर्निंग पॉइंट यही होते हैं, इसलिए तो कह रहा हूँ। आपने ये खाली अल्फाज तो नहीं बोले हैं। नहीं 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 नहीं, मैं तो सर आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना एक कबीला आया और कहता है हम मोमिनीन हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा कि हर कौल की एक हकीकत होती है। हाँ। तुम्हारे इस कौल की हकीकत क्या है? तो क्या आपको पता है कि आखिरत का सवाल आपसे एक्स्ट्रा हो जाना है अगर मैंने आपको बता दिया तो उसका मतलब क्या है? जी बिल्कुल सर।
और मेरा ख्याल है कि तो आपने सबको डर पता के होना ये क्यों नहीं चाहिए। कहा कि नहीं सर मत बताना, क्योंकि मैं आखिरत में मारा जाऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ चेंज नहीं करना अपनी लाइफ में? नहीं नहीं नहीं, ये ये तो फिर रिएक्शन क्यों नहीं मायूसी आया वाली आपका? बात है ना, ये सर ये तो मायूसी वाली बात है। अब इस डर से कुछ पता ही ना करें कि हम कर नहीं सकेंगे। प्लीज सर। अच्छा अच्छा, बताता हूँ फिर। देख ले, मैंने 2 दफा वार्निंग दी थी, तीसरी दफा तो मुझे अब फर्ज हो गया बताना आपका। ये बताएं किस महकमे में काम करते हैं आप? सर मीडिया में रिपोर्टिंग है। महकमा? रिपोर्टिंग सर। आप नौकरी करते हैं या आपका अपना बिजनेस है? नहीं नहीं सर, मैं फील्ड रिपोर्टिंग करता हूँ, नौकरी। कभी ऐसा वक्त आया है आप पे कि आपको पता हो कि मीडिया में असल में काम ये है, मगर मेरे जो ऊपर लोग बैठे हैं या जो ओनर हैं, वो रेटिंग्स के लिए ये खबर लगाना चाह रहे हैं, ये इंटरव्यू छापना चाह रहे हैं? कभी ऐसा हुआ है? ए, नहीं सर, मैं आपसे गलत बात नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं कभी हुआ। आई थिंक जो हम रिपोर्टिंग करते हैं वो हमारे दिल में भी यही होता है, और जब हम काम कर रहे होते हैं कि वो यही होता है कि ये चीज़ वाकई लोगों को दिखानी बनती है। तो क्या ऐसी कोई तारीख है चीज़ नहीं। आज? और हम तो नहीं शुरू हुआ ना अभी। ये मुहर्रम के लिए ये जो प्रोग्राम था, आपने पूछा था कि सर ये मुहर्रम को हम मुहर्रम बेचना शुरू हो गए और हम ये दिन आ गए, ये पूछा था आपने? नहीं सर। इसलिए निकले थे हुसैन, ये और ने पूछा था ना क्यों निकले थे? इसलिए निकले थे कि हर इंसान 30 साल के मुसलमान मर्द, आजाद मर्द से डर जाए कि इससे मैं अपनी मर्जी का काम नहीं ले सकता, इससे सिर्फ अल्लाह की मर्जी का काम ले सकता हूँ। हमसे कुछ डरता ही नहीं अली। गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है, अपनी मर्जियां कराई जाती और कहा जाता है इस बात के तो पैसे दे रहे हैं, इस बात के पैसे लिए थे कि आप अल्लाह की मर्जी के खिलाफ भी काम कर सकते हैं, कभी लेंगे आप ऐसे पैसे? सर बिल्कुल भी नहीं। और सर ये जहाँ तक तो बात प्रोग्राम्स समझ की रहे हैं बात है, मेरी? ये मैं आपकी बात नीचे आए समझ ना गया, डीप पर, तो लेकिन खुदाई करें ना जरा। जी जी फलसफे में मैं खुदाई करनी बिल्कुल, पड़ती है ना। मैं सर, सर हमारा अली सर। आपने पूछा है तो मैंने जी जी। बता, मैं 2 दफा कोशिश की थी आप ना जाने, और मैं आपकी रेटिंग के लिए प्रोग्राम करूं, हुसैन अलैहिस्सलाम की जर्नी बताऊं, लोगों को रुलाऊं, नहीं नहीं, रुलाने वाली जाकिर बन बात जाऊं। नहीं है। नहीं नहीं जाकिर नहीं सर, हम आपको बनाना चाह रहे। आप जो हैं वो माशाल्लाह वही आपको लोग सुनते हैं और वही आप रहें। लेकिन बात सर इतनी है सर कि आपने पहले भी बताया हुआ है, आपके मुंह से निकली हुई बात या लोगों तक पहुंचने का जरिया हम भी बन जाएंगे, इसमें कोई मेरा ख्याल है कोई किसी को बेच मैं नहीं उन रहा। लोगों के लिए ही आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी। आपको तो मैं एज अ केस स्टडी यूज करूँ ना, क्योंकि एक मुसलमान भाई मेरे साथ कनेक्टेड है, अली नाम है उसका, उससे बात कर, लोग सुन रहे हैं, लोग सीखेंगे। कभी ऐसा वक्त आया कि आपका बॉस आपसे डर जाए कि यार इससे ऐसा काम नहीं ले नहीं नहीं सकता जो अल्लाह की मर्जी सर, के खिलाफ हो? सर बॉस मीडिया ये चीजें सर देखने में कुछ और लगती हैं, ऐसा नहीं होता। कोऑर्डिनेशन से काम होते तो हैं फिर ये आपने सब मुहर्रम में क्यों बातें। ये प्रोग्राम किया मेरे से? सर आपने प्रोग्राम ये मुहर्रम में इसलिए, देखे मेरी बात सुने, अब ऐसे तो और बहुत सी चीजें हैं कि मुहर्रम में ये क्यों बात की, आगे पीछे भी हम बात करते रहते हैं जहाँ पे कब की है अली आपने मुझे कॉल ना। की? मैंने हुसैनियत आपसे सीखनी है। सर जी नहीं नहीं सर, अच्छा मेरी बात सुने, अगर चले मुहर्रम में भी बात हो रही है, मैं आपको अपनी पर्सनल राय बता रहा हूँ, अगर मुहर्रम हुसैन में भी बात। अली, हाँ कुछ है शायद नहीं भाई। यार अल्लाह की तरफ से। अली बात सुने ना, आपको जी कहीं जी। ये तो नहीं लग रहा कि नाउज़ बिल्ला मैं एक मुसलमान मर्द का मजाक उड़ा रहा हूं? ऐसा तो नहीं लग रहा ना आपको? नहीं 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 नहीं, मुझे आई एम नहीं लग टॉकिंग रहा टू यू सर लाइक अ बिग आप। ब्रदर, कि नहीं मैं नहीं और आप ओके। आखिरत में उस सवाल के जवाब दे, वो तो हमें पता हो क्या इस सवाल का जवाब क्या है। आखिरत मेरा के लिए सर, बात हो रही है ना मेरी उधर। नहीं नहीं वो बिल्कुल बात अली नहीं, से बात मैं सिर्फ। हुसैन की बात कर रहा हूँ, अली से। आपका नाम अली है ना? जी जी बिल्कुल। तो अली से हुसैन की भी सही बात की जाएगी। अली से मैं कोई ऐसी बात तो नहीं करूंगा जो हर मौलवी यहाँ पे बैठा लेक्चर देने के लिए आ जाता है, याद भी किया होता है उसने उस दिन, क्योंकि साल में एक दफा ईद की नमाज की तरह भूल जाता है, कितनी तकबीरें हैं ना, भूल के दोबारा याद करके बताता है। मैं तो आपको बता रहा हूँ हुसैन का मतलब है कि चैलेंज, हुसैन इज अ चैलेंज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चैलेंज किया था, हुसैन ने भी चैलेंज किया। हुसैन मिन्नी व आना मिनल, हुसैन का मतलब ये है जो मैंने किया वही हुसैन ने करना है, जो मैं हूं वही हुसैन है, जैसा मैं हूं वैसा हुसैन है, जिस वजह से मैंने किया है उस वजह से हुसैन करेगा। ये है।
ये है मतलब। आप खुद सोचें कि आपके लाइफ में कितने मौके आते हैं, आपकी जॉब में, फील्ड में, घर में, खानदान में, दोस्तों में, स्पेशली जॉब में, जब आपको पता होगा यहाँ पे हुसैनियत ललकार रही है और यहाँ पे हुसैनियत ना दिखाई, तो फिर मैं हुसैनियत पे प्रोग्राम नहीं करूंगा कभी। सोचें जरा क्या मौका आते हैं? कोई डिस्कस करते हैं, कोई एक मिसाल। हम्म। हम्म। मैं जोंग में था ना, तो एक प्रोडक्ट रिलीज करना था मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने। केपीओ बोलते थे, के कीप योर फोन ऑन, 9 to 9 कॉलें फ्री। तो पेपर जब साइन अच्छा। करने के लिए प्रोडक्ट पेपर मेरे पास आया ना, तो मैंने कहा इसमें आपने ये क्यों नहीं लिखा 9 AM to 9 PM या 9 AM to 9 AM, 24 घंटे या 12 घंटे। तो मुझे घूरना शुरू हो गया वो मार्केटिंग का डायरेक्टर, चीफ था एक्चुअली उस वक्त, कि इससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा उससे फर्क ये पड़ता है कि तुम ये बताना असल में चाह रहे हो कि रात को 9 से सुबह 9 बजे फ्री है, लोग ये समझेंगे कि सुबह 9 से रात को 9 बजे फ्री है, फ्रॉड कर रहे हो। हाँ। और उसने कहा मेरे पोते की उम्र के हो तुम, मुझे सिखाओगे काम? काम उम्र से नहीं होता, ये मैंने काम किया, ये उसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आपका पोता अगर आपको सिखा रहा है तो आपने अपनी उम्र जाया की है, मैंने अपनी उम्र जाया नहीं की। आप बताएं, आप यहाँ पे लिखें कि रात के 9 बजे हैं, दिन के 9 बजे हैं। उठ के चला गया, बड़ा अफसर था अपने टाइप, अपने अपनी किताबों में। और लोगों ने कहा यार तुझे तमीज नहीं है बात करने की? मैंने कहा बदतमीजी किया है, मैंने तो कहा लिखो AM या PM, वरना तो ये फ्रॉड है। मैं कैसे साइन कर दूं उस पे? हर रोज हर इंसान को हर जगह पे मौका मिलता है नौकरियां छोड़ देने का, घर छोड़ देने। खुद ही छुट्टी हैं, खुद ही छोड़ते हैं घर वाले। वो क्या कहते हैं उसको, आपकी मर्जी के, ये नहीं होती कि लोग छोड़ें आपको, लोगों की मर्जी होती है कि आपको छोड़। अपना डर, बेचारों डर ले। उस कॉन्फ्रेंस रूम में मैं अकेला ही बैठा रह गया, सारे ही चले गए। और मैं सोचता रह गया कि शुक्र है मुझे मेरे बाप ने ये नहीं सिखाया कि जिधर लोग हों उधर बैठ जाएं, तू बच जाएगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल सर। तो बेवकूफ, यस, सबसे पहला लफ्ज यही मिला मुझे जोंग में भी, टेलेनॉर में भी, बेवकूफ। छोटा सा था, मैं बेल कनाडा में काम करता था, उधर भी था कि ही ए लूज कैनन अ नट केस। मैंने ऐसा क्या कहा यार? वो कस्टमर से फ्रॉड ना करो, कुछ साइकोपन है? पूरी दुनिया को कह रहे हो कि कस्टमर से पैसे ले रहे हो, उसको उस पे उसमें फ्रॉड ना करना, ये साइको लोग कहते हैं। मुझे पता क्या कहा, आई स्वेयर टू यू ऑन टीवी। उस बंदे को क्या पता है ये कैसे? सुनेगा वो वीडियो, उसने मुझे कहा बोनस नहीं चाहिए तुम्हें, जो साल के हम्म। अंदर 4 बोनसेस आते हैं ना, सेल्स पे आते हैं ना। सर आप बोनस के लिए झूठ बोल रहे हैं? कोई बड़ी वजह तो बता देते, पैसों के लिए झूठ बोल रहा है? यूर अ क्रुक। तुम तो छोटे से उचक्के हो, कुछ लाखों रुपए के पीछे तूने ये झूठ बोला है। तू तो चोरों में भी छोटा चोर है यार। तू भादर वाला गुनाह भी करे तो भादरों वाला गुनाह कर, पता चले यार। पेटी लिटिल स्ट्रीट क्रुक बैठे कॉर्पोरेट में चीफ लगे हुए हैं। अली, अल्लाह की कसम जी। रोज मौका मिलता है हमें हुसैन बनने का, फिर अल्लाह की कसम मिलता है हमें, रोज मिलता है। आप समझ, सवाल नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे मसला ये है हैं। कि ये ट्रेनिंग, मैंने कहा हुसैन आपने, खाली हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम जो है ना, वो काफी है, एक फलसफा पूरा का पूरा तरतीब हो जाता है। हमने इजी ले लिया सर, इजी ले लिया। ये नहीं कि हम जानते नहीं हो हुसैन अलैहिस्सलाम को, जानते हैं, दिल से अकीदत भी करते होंगे यकीन। ये नहीं पता कि मेरे लाइफ में हर सेकंड में हुसैन अलैहिस्सलाम अप्लाई होते हैं।
बिल्कुल सही, प्रैक्टिकली सर हमने छोड़ दी है। इस्लाम का मतलब नहीं पता प्रैक्टिकली का। मैंने जो भी मिसाल दी प्रैक्टिकल ठीक है नहीं, जोंग वाली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये हम लोगों ने रोजमर्रा के कामों में जहाँ हमें मौका मिलता है वहां पे हम लोग पीछे हो जाते हैं, और फिर हम इस पे बात आपने करते कभी हैं। वो लड़का देखा है जिसके अम्मी और अब्बू सोफे पे दाएं और बाएं बैठे होते हैं, और दूसरे टेबल के उस तरफ वाले सोफे पे लड़की के अम्मा और अब्बा को लिस्ट दे रहे होते हैं कि हमें जहेज में ये कुछ चाहिए। कभी देखा है वो हम्म, लड़का? बिल्कुल, ऐसी मिसालें बहुत है सर। बहुत क्या, पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी हम्म, खेल है। वो लड़का उस लिस्ट के डिलीवरी वक्त चाय के टेबल के इधर से उधर तक को लिस्ट ने डिलीवर होना होता ना, उस दौरान उसको मौका मिलता है कि वो हुसैन बन के खड़ा हो जाके वो, खबीस लोगो, ये क्या बकवास कर रहे हो यार तुम लोग, सौदे कर रहे हो इधर या शादी के लिए आए थे? मगर वो अपनी खबासत में चुप करके बैठा होता। ऐसे खबीस को अगले डरपोक लोग अपनी बेटी भी दे देते हैं। ऐसे बेटी और ऐसे बेटे के घर में हुसैन पैदा होंगे। इस बंदे ने हुसैन की परवरिश करनी है जो अपने इन दो जानवरों की बीच में बैठा चाय की चुस्कियां लेता रहा, खड़ा होकर अपने सगे बाप को चैलेंज नहीं किया कि अब्बा जी, इस दिन के लिए बेटा पैदा किया था? मेरा नाम यहाँ पे माथे पे हबीब बैंक लिखा हुआ था जब मैं पैदा हुआ था, इसलिए मेरा नाम हबीब रखा हुआ है, बैंक के नाम पे रखा हुआ है मुझे। कि जब उम्र हो जाएगी तो वसूली करेंगे किसी की लड़की के बदले। नहीं, मैंने जो मार्केटिंग के चीफ को बात की थी जोंग में, इस तरह के हर तीसरे चौथे बंदे से जो मेरी बात दफ्तरों में होती थी, ये हर बंदे के पास तो नहीं इस तरह के ऑप्शन आते। ये जो मैंने आपको बात बताई है ये तो हर एक के साथ हुआ है वाकया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं साहिल भाई। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इनिशियल आपको स्टेप, उल्टा कर देता हूँ इनिशियल, साहब, जी जी, उल्टा कर देता हूँ। जी जब जी, मैंने अपनी शादी के वक्त कहा ना कि दहेज की बात नहीं होगी, तो लड़की हम्म, वालों ने पता है कहा था कि आपकी बेटियां नहीं है ना बेटा, क्योंकि आप तो कुंवारे हैं, आपकी जब बेटी पैदा होगी तो आपको पता चलेगा दहेज के बाद ना लड़की की सिक्योरिटी होती है, लड़की की इज्जत होती है। समझ रहे हैं? हम्म, आप हमें ना सिखाएं बेटा, आप अभी बच्चे हैं, हमें पता है आप फ्यूचर नहीं जानते, हम फ्यूचर जानते हैं। सिर्फ आपके घर की बात नहीं है, खानदानों, हमारे खानदान में भी मसला हो जाएगा लड़की को। मैं अपने किस्से नहीं सुनाता होता आपको, इसलिए बता रहा हूँ कि लोग ये ना कहें ओ भाई तुझे पता क्या है, तू बाहर के मुल्कों में चलें। पला बड़ा है, तुझे इस कल्चर के मसाइल नहीं पता, मुझे बताएंगे ये लोग। हर बंदा ना अपने, मैंने कहा ना, अपना अपना डर, अपना जिन दूसरे में फिट कर देता है, जैसे कि मुझे पता नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा साहिल भाई कि देखिए, अब पॉजिटिव हम इनिशियल शुरू कहाँ से कर सकते हैं अपने आप को बेहतर अब फिर करने के लिए? अली आपसे कहा है, आप कौन से, ये क्या टीवी नाम है, जी टीवी जी से जी, शुरू करेंगे आप? और कितने जाएंगे आप, तुर्की जाएंगे क्या हुसैन बनने? नहीं, अल्लाह क्या तो के, अल्लाह ने आपको टीवी में हुसैनियत का मौका देना है। किया आपने चैलेंज कभी सही बात पे? तो किया? देखिए, जहाँ मैं आपको वही बता रहा हूँ, देखिए, ये एक एहसान करता हूँ, बार, मेरी 5 कंपनीज हैं, ठीक है, मेरी एक कंपनी को दूसरी कंपनी का पता नहीं है, आगे हम्म, बीमारी फैले ना करे। आपको मैं तजर्बे से बता रहा हूं, अगर टीवी आपको महीने के बाद तनख्वाह नहीं देता, तो आपके अंदर जो ताकत पैदा होती है ना चैलेंज करने की, वो ताकत इस्तेमाल तब करते हैं जब उस तनख्वाह के देने देने के बाद, टाइम पे देने के बाद, टाइम पे देते होंगे, कोई ऐसा काम करें जो आपको पता हो यार ये रास्तबाजी के खिलाफ, उस वक्त कोई नहीं चैलेंज करता। चैलेंज की ताकत है जी, है, अभी बताया तनख्वाह नहीं दूंगा, देखें कैसे चैलेंज होगा। मेरे पास इतनी कंपनी के एम्प्लॉइज है ना, वो कहते हैं मुझे सैलरी इसलिए नहीं पता है देंगे तो फिर जब मैं बात काम, करेंगे।
नहीं नहीं नहीं, सैलरी तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो सैलरी तो अच्छा अच्छा। ये वक्त नहीं आया मेरे पे सैलरी ना दूं किसी को, मगर अगर किसी भी मौके पे मैं एक बंदे को उसके फलसफे पे टेस्ट करूं तो सारे ही फेल हैं। हम्म, तो मसला ये है कि हुसैनियत जो है ना वो हमारे अंदर रोज एक मीजान बन के, एक अदालत बन के कायम होती है। अल्लाह ने फितरा ऐसी बनाई हुई है, वरना डिप्रेशन का मर्ज ही ना आता दुनिया में। समझ रहे हैं? लोगों को बिल्कुल ठीक। अपने आप को शीशे में देख के उल्टियां आ जाती हैं जब कोई कमजोरी दिखा के आते हैं दुनिया के किसी मैदान में। अल्लाह ने बिल्कुल ठीक फितरा सर। बनाई हुई है। है। जिनको वो क्या उल्टी नहीं आती अपने आप को देख के, अपनी कमजोरी को देख के, उनको तो कोई इन पॉडकास्ट को वो नीचे पॉडकास्ट से कमेंट्स कर रहे होंगे, हम्म, तो तू आया है तू बताएगा। भाई मैंने कौन सी नई बात, मैं अल्लाह की बात बता रहा हूँ, अल्लाह के नबी की बात बता रहा हूँ। मैंने तो नहीं सोचा, मैंने तो नहीं कहा कि मेरा ख्याल ये है, नई किताब लिखी है मैंने, नया फलसफा लेके आया हूं मैं कोई, मैं तो रिवाइजर हूँ। मैं तो याद दहानी के लिए आया हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके घर को पहचानो। मेरे तो ये रिमाइंडर करा रहा हूं मैंने तो आपको अली कोई ऐसी बात नहीं की जो फलां किताब में फलां चीज मैंने पढ़ ली, या मैंने मेरे जहन में हम्म, कोई नया ख्याल और थ्योरी आई है मेरे, नहीं कोई थ्योरी नहीं। आप कुरान पढ़ें, आपको कुरान का रिमाइंडर के तौर पे, मैं अपने दीन बिल्कुल पे शाहिद थोड़ी ला भाई। रहा हूं, मैं तो अल्लाह के रसूल के दीन की बात कर रहा बिल्कुल हूँ। शाहिद भाई। अच्छा। आप ना खाली वो हदीस पढ़ें जो उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा और जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु की आपस में डायलॉग हुआ है। जब जाबिर बिन अब्दुल्ला सीरिया से आए हैं, उस वक्त हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से कूफा का सफर करना शुरू किया। उन्होंने कहा हम्म, हुसैन किधर जा रहे? फिर आगे पढ़े पढ़े, उम्मुल मोमिनीन ने पूरी उम्मत को ठीक करने का एक लेक्चर दिया जाबिर बिन अब्दुल्ला को। हदीस पढ़े, आपको पता चले। हम्म, जी। अच्छा ये लेक्चर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इसका अल्लाह की सर, कसम आप थोड़ा इसका ब्रीफ करें उल्टा ना सर। लेक्चर हर शाहिद घर भाई, की अम्मी दे रही है। शाहिद भाई, देखिए, अब आपके बैठने का हम फायदा उठाएं। आप ये हदीस हमें थोड़ी सी ब्रीफ करें, बताएं। हमारे सुनने वाले भी फायदा उठाएं इससे। मैंने हजरत हदीस सुनानी ही नहीं को, मैंने इसलिए हदीस नहीं सुनानी क्योंकि वो हदीस मैंने सुना दी तो आपके टीवी चैनल के ऊपर आपको मसाइल शुरू हो जाने, आप लोगों को, टीवी वालों। मेरी मसाइल नहीं होते सर, आप बिस्मिल्लाह करें। हदीस सुनाने से नहीं, मसाइल नहीं शुरू होते। मैं इसी कौम का मैं हिस्सा आपको है हम खुद कह तो। रहा हूँ सर, मैं आपको मैं सर आपके कहने से क्या होता है? सर मैं आपको कह रहा हूँ, आप आपके हदीस कहने सुनाए, से नहीं क्या फर्क होगा? पड़ेगी। आ, आप ऐसा करें, मेरी यूट्यूब पे ना हुसैनियत की वीडियोस देखें, 10-20 हैं, सब में हदीस से शुरू, उसी हदीस से शुरू होता है। मुझे तो हदीस सुनाने में मसला नहीं है, मैं आज जान के नहीं सुना रहा। मैंने आपको तीनों वो हस्तियों के नाम बता दिए, जाबिर बिन अब्दुल्ला, उम्मे सलमा, हुसैन ठीक अलैहिस्सलाम। है, ठीक हो गया इनका सर। कॉम्बिनेशन में एक ही हदीस है, आप ढूंढ लें, बुखारी मुस्लिम में पड़ी हुई है। या तो ना कहीं दूर हो, अच्छा सर, अच्छा सर, साहिल भाई दूर ये की भी नहीं है, बताइए। दूर की भी नहीं है। साहिल भाई ये बताइएगा कि ये आप ठीक कह रहे हैं, हम निकाल लेते हैं, बल्कि इस प्रोग्राम के साथ चलाएंगे। होमवर्क दें, होमवर्क दें सबको। हाँ चलें, आप चलाएं, चलाएं, आप हदीस चलाएं, स्क्रीन पे लिखी हम हुई आ देख रही हो। हम देखें दूसरा ये ऐसे साहिल भाई। ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे नासबी किस्म के पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं कुछ बच्चे जो हुसैनियत के ऊपर रिएक्शन के तौर पे जुर्रत कर जाते हैं, दोजख के अंदर दरवाजा पक्का नाम लिखवा देते हैं जहन्नुम के दरवाजे पे। जब मैं हुसैन अलैहिस्सलाम की बात भी करूंगा उस पर भी एतराजी जुमले आएंगे। नासबियत इतनी गंदी चीज है जो आपको हम्म, दुनिया में ही जहन्नुम का सर्टिफिकेट दिलवा देती है। नासबियत इतनी गंदी चीज है। अच्छा सर, दूसरा साहिल भाई, ईरान इसराइल की जंग होती है, और जंग के बाद हम देखते हैं कि बहुत से दानिश्वर भी, बहुत से लोग ये बात करते हैं कि अब जो है तीसरी जंग अजीम शुरू हो जानी है, दुनिया खत्म होने वाली है। सर आपके इल्म के मुताबिक आपको क्या लगता है, ये जो हर मुल्क एक दूसरे पे अटैक कर रहा है, फलस्तीन का जो हो रहा है वो तो बयान करना, और वो जो वहाँ जो सूरत हाल है वो तो शर्म आनी चाहिए सारे मुसलमानों को, हमारे समेत। तो ये जो अब ईरान इसराइल की जंग, फिर आप देखें रूस वहां से, यूक्रेन, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया झड़पें। तो सर क्या देखते हैं आने वाले दिनों में, क्या कोई वाकई सीरियसली काम होने जा रहा है?
ईरान इसराइल की जो जंग है ना, वो हर मुसलमान को उसमें हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा, ये तीसरी कैसे जंग हिस्सा अजीम लेना उन्होंने चाहिए सर, अगर ये भी शुरू की, काइंडली बताइएगा जंग करके सर। सर, और क्या, फौजों से लेके उनके फौजी कत्ल करके, और क्या मतलब है, वो उसके इससे ज्यादा क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, उनके हम्म। फौजियों को असल में कत्ल करके जंगें जीती जाएं, ये मुसलमानों को मैसेज दें। गुड, ओके। समझ रहे हैं? और कौन सा हिस्सा लेना चाहिए? हमारी फौज को चाहिए कि जाके आईडीएफ के फौजियों को कत्ल करे। ये कोई फैशन वाला जहाज जो कि इस वक्त मुसलमानों ने शुरू कर दिए ना, और प्रोपेगेंडा के नाम को जहाज समझ लिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। जंग अजीम तीसरी कोई शुरू करे ना करे, मुसलमानों को चाहिए, पाकिस्तानी फौज को चाहिए, ईरानी फौज को चाहिए, यमनी फौज को चाहिए, तमाम मुसलमानों की फौज को चाहिए कि तीसरी जंग अजीम हम खत्म करें। खत्म का मतलब पता है? अंजाम तक पहुंचाएंगे, दोबारा ना तुम लोगों के सर उठें। समझ रहे हैं? बिल्कुल सर। ये मत पूछा करें कि तीसरी जंग अजीम शुरू कैसे होगी, पूछें खत्म कैसे होगी। खत्म होगी मुसलमानों की शमशीरों से। वी विल एंड दिस, वी मे बी मे नॉट स्टार्ट इट, बट वी बेटर एंड इट, वी शुड स्टार्ट इट। जो हालात हमारे हैं, डिफेंस पे बच्चे मार रहे हैं हमारे, अब डिफेंसिव जहाज भी नहीं कर रहे हैं, इतने बेशरम हो गए हैं, बेगैरत हो गए हैं हम, कि डिफेंसिव जहाज भी छोड़ दिया हमने। समझते हैं? सर एक लास्ट पे एक और क्वेश्चन, ये बड़ा अहम सवाल है, और ये आपकी मैंने जब सुनी है, ये सर इस सवाल का जवाब काइंडली। सर बेसिकली दज्जाल ने आना है, हजरत ईसा ने भी आना है, इमाम मेहदी ने भी आना है, और क़यामत ने भी आना। अब सर जब दज्जाल आएंगे, हजरत ईसा आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, ये आने का कैसे पता चलेगा एक आम शहरी को? एक मतलब कि क्या उनके इशारे हैं? आपकी मैंने एक वीडियो सुनी थी, उसमें एक बड़ी लाइन थी कि जब दज्जाल आएगा वो झूठा हजरत ईसा बन के आएगा। तो इसके ऊपर सर हमें काइंडली जरा क्लियर कीजिएगा। तो पूछने वाली है। सर मैं तो अली, आपके साहिल भाई, मैं तो इसलिए ये एक सारी है। बातें पूछ रहा हूँ। आप पता नहीं क्यों आपको लग रहा है शायद क्योंकि गलत पर्सपेक्टिव में, लेकिन मैं आपको अपना बताऊं, मैं इसलिए ये बातें पूछ रहा हूँ कि लोगों को ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। चलें जरिए हम बीच में टीवी बन जाए, ठीक है इन। जी जी, सॉरी सॉरी, जी जी। जी सर। सर मैं तो ये आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, एक नौजवान को पता ही नहीं है। अब नौजवानों ने आपको देखना शुरू किया तो अब आप भी कहेंगे कि ऐसे तो फिर तो नहीं गेम चलेगी ना। आप आपसे आपको लोग सुन रहे हैं, आपकी वीडियोस, आप बल्कि मेरे से ज्यादा आपको पता होगा आपकी वीडियोस कहाँ कहाँ तक जाती है। बाकी मौलवियों की भी वीडियोस कहाँ कहाँ जाती है, और आपकी भी कहाँ जाती है। तो ये वैसे लाइन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। जी, आपका सवाल पूछा है तो जवाब तो मैं दूंगा। मैं खाली इसकी तय तक इसलिए जाना चाह रहा था ताकि मुझे पता चले कि जवाब का मैं अहाता कर सकूं अपने जहन में, बिल्कुल कितना सर। जवाब देना। जी, जवाब जो क्या नाम है उसका, दज्जाल जो है, दज्जाल, दज्जाल हजरत ईसा इब्ने मरियम की शक्ल में ही आएगा पहले। अच्छा। वल्लाहु आलम। बहुत बहुत गालिब गुमान ये है, क्योंकि अहदीस से ये बात साबित हो जाती सर फिर इसके हवाले से कोई इशारे, कोई इल्मी जो आपके पास हदीस का, कुरान का इल्म है, उस हवाले से जरा हमें ब्रीफ करें ना कि कैसे पता चलेगा वो हजरत इमाम मेहदी का, हजरत ईसा का, ताकि हमें इल्म हो। है। वहां मेहदी का पाकिस्तानियों को तो नहीं पता चलेगा। आप बताएं, शायद आपकी बात सुन के किसी को पता चल जाए। आप ये बताएं, उसामा बिन लादेन का पता चला आपको? सीरियसली, आपको पता चला? कौन था, कहाँ था, कहाँ पे था, क्या हुआ उसके साथ, उसने किया क्या था, पता चला आपको? मोहल्ले में था आपके? अब आप वाकई ये चाहते हैं कि नहीं, मैंने एक मिसाल के तौर पे पूछा आपसे
किसी वजह से यही मिसाल दी। अब जब आपको मैं जवाब दूंगा आप कहेंगे हाँ अब पता चला सर आपने उसामा बिन लादेन की मिसाल की। आपको पता चला सर। उसामा बिन लादेन ने किया क्या था। हम्म, नहीं ये क्या हाँ वाला था या ना वाला था। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, पता चला, बिल्कुल पता चला। क्या वाकई आपको पता है कि उसामा बिन लादेन ने असल में क्या किया था। 9/11 उसामा बिन लादेन ने की थी कि नहीं की थी, ये पता है आपको, गारंटी थी आप क़यामत वाले दिन खड़े होकर कह सकते हैं हाँ यार अल्लाह मुझे पता है। अब ये तो आप तहकीक की। देखे ना, अब क्यामत वाली जगह पे मुझे सीधा ही ले गए कहीं रास्ते में। और कौन सा लेकिन कोई और कटहरा है आपके पास क़यामत से बेहतर कटहरा है जहाँ पे दिल टेस्ट हो नहीं जाए नहीं कि हाँ नहीं, यार हक बात ये आपकी है। बात सही है, चले ठीक है, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मौली क्यों आपको मसला हो रहा है कहने में कि आपको नहीं पता। आपको क्यों मसला चल, हो रहा है। मैं सिर्फ इसलिए बात ही कह रहा हूँ सिर्फ, देखें इस वक्त, चलिए ठीक है, वो आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है आता जी। हूं ना आप मुझे ये वाला जवाब दें जो सच्चा जवाब है कि ठीक है सर, ज्यादातर नहीं पता सर, सर इंसानों नहीं को पता पता ही नहीं उसामा चलने बिन दिया लादेन ने गया क्या कि किया, उसामा बिन आगे लादेन ने बताएं। किया क्या है। नहीं पता सर, आप बताएं सर। मगर उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया ना। हम्म। हमें पता भी नहीं उसने क्या किया मगर हम उसको टेररिस्ट मानते हैं ना। जी सर। हाँ तो यही इमाम मेहदी के साथ भी होना है। आपने क्या समझ लिया है उस तक मीडिया नहीं होना। अच्छा। इसलिए तो सिर्फ 30,000 बंदा होना है इमाम मेहदी के पास। 4 अरब आबादी हो रही है मुसलमानों की, 30,000 बंदा निकलना है। कितने परसेंट बंदा पता है। वो कितने जीरो आते हैं डेसिमल से पहले बताऊं। डेसिमल के बाद सॉरी। कितने परसेंट में। 30,000। अभी 2 अरब हैं। सौ डबल हो साल जाए। बाद आएंगे तो 4 अरब होंगे हम। 4 अरब में से चलो 2 अरब का 30,000 कितने परसेंट बनता है आपको पता भी है। कितने जीरो आते हैं हम्म। डेसिमल के बाद। क्यों भला ज्यादातर लोग क्या सारे के सारे बद होंगे। खैर से कोई 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 सरोकार नहीं होगा। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। लोग आएंगे नहीं क्योंकि लोग उसको उनको टेररिस्ट समझेंगे। फॉक्स न्यूज CNN ARY और जियो के ऊपर लिबरल किस्म के कंफ्यूज मुसलमान देसी अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हुए उनके खिलाफ बयानियां जारी कर रहे होंगे। पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की फोन कॉल अटेंड कर रहा होगा। पाकिस्तान के पार्लियामेंट हाउस वाले पैसे ले रहे होंगे हर किस्म की ताकतों से। क्या हम नहीं कुछ करेंगे बस के पैसे दे दो हमें। आप क्या समझते हैं इमाम मेहदी सलाम ने आना है तो हर लोग हर इंसान को कोई अल्लाह वही करेंगे कि हर इंसानों को पता चल गया है कि इमाम मेहदी। हमने तो उस मोहल्ले में उसामा बिन लादेन और तालिबान के बारे में तहकीक नहीं की असल में क्या माजरा है। मुफ्त में टेररिस्ट कहते हैं उनको। क्या पता हो क्या पता ना हो और पता किसने किया किसका होमवर्क है। तो जिस मुल्क में हम्म। आना ना उन्होंने इमाम मेहदी ने जिस मुल्क में आना है उस मुल्क में अभी आपको पता है ना अभी 10 साल की कैद हो गई है इमाम काबा को। उस मुल्क में सही बात करने पे। और वो भी उन्होंने सिनेमा के खिलाफ बात की थी कि डांस ड्रामे ना कराओ अल्लाह के नबी के शहर में। 10 साल की कैद। आप समझ रहे हैं इमाम मेहदी की खबर सच्ची आनी हमें। बिल्कुल सर। जी सोचें जरा। हुसैन का बेटा होना है इमाम मेहदी। जो कुछ हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हुआ वो इमाम मेहदी के साथ भी होना है। हुसैन का बेटा होना है इमाम मेहदी। एक और करबला खुलनी है उस दिन। मैंने कहा ना अल्लाह खुद चुन लेते हैं। ये है माजरा। सोचें जरा उस दिन टीवी भी कोई खबर लगा रहा होगा इमाम मेहदी के बारे में सही लगा रहा होगा या गलत। ये पूछ रहा था मैं आपसे। खड़े होते हैं अब अपने अफसरान के सामने कि नहीं सर ये खबर गलत है मैं नहीं आगे जाने दूंगा। अल्लाह बचाए उस दिन से हैं अली जिस दिन टीवी इमाम मेहदी के बारे में गलत खबरें लगा रहा हो ना और ना आप सर खुद सर, सर कैसे सेलिब्रेट पता बात। चलेगा। अली नहीं होमवर्क नहीं नहीं करते ना हम। नहीं नहीं, होमवर्क होमवर्क किए बगैर देखें आपको पता है आप क्या समझे नीयतन नहीं गलत होंगे लोग। लोग रेटिंग के लिए खबरें लगाएंगे नीयत आ से नहीं आ लगाएंगे। हम्म। वो ये नहीं कहेगा कि मैं जानते हुए इमाम मेहदी के खिलाफ हूं। एक भी मुसलमान ऐसा नहीं होगा। कंफ्यूजन में रेटिंग का वो होगा पैसे कमाने का बिजनेस होगा
और कंफ्यूजन ऊपर से फैली भी होगी, उनको पता भी नहीं चलेगा। आप समझ आए कहानी कैसे चलती है? जी जी जी, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ सर आपकी और जब बात। किस लोग कह रहे होंगे ना, जो इक्का मिस दुक्का जो इमाम इंफॉर्मेशन ही महदी के सच्चे इंफॉर्मेशन फॉलोअर होगी। होंगे, वो कहेंगे क्या कर रहे हो, तो वो उनके सामने केस प्रेजेंट कर रहे होंगे कि भाई हमारे पास खबरें ही हैं, हम क्या करें। टीवी में नो सर, टीवी। टीवी से कॉल क्यों आई इस टाइम, क्या अल्लाह की तरफ से देखें। जी आपके पुराने दोस्त हैं, वो कॉल करते होंगे जी जी आपको। सर। सर मीडिया में ना, आपको भी पता ली, मीडिया में दोस्ती दुश्मनी नहीं होती, मीडिया में तो रेटिंग होती है, समझ सर रहे। आपका वो जो एक जुमला था ना, 95% खवातीन वाला, वो किसी हद तक, अगर देखिए उस पे लोगों ने बड़ी बातें की कि वो आपने 95% वुमेन्स को जाहिल कह दिया। वो आपने किस पर्सपेक्टिव से सर कहा था वैसे? मेरा, अल्लाह मैं उसके आपको अपना रसूल के पर्सपेक्टिव से दीन के अंदर बात की थी, सर दीन के मैं बारे भी में कख नहीं पता इनको। हम्म, सर मैं भी यही कहना चाह रहा था कि मेरा पहले काइंडली से सवाल सुन लें सर कि 95%, आपके टीवी पे बताता हूँ 95% कम बताया था मैंने, समझ रहे हैं? टेस्ट लेके देख लें, दीन का किसको पता है। सर हल भी तो बताए अब ना। साल में ना एक दिन साहिल के भाई लिए हल भी हुसैन को इनको याद बताएं। किया जाएगा ना, तो ऐसे ही साहिल भाई होगा। हल भी बताए ने, सोल्यूशन भी आप ये बताएं आप। बताएं, 10 दिन गौर से सुनिएगा, 10 दिन के लिए हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते हैं, 10 दिन एक साल का कितने परसेंट होता है, सोचे सोचे। बस अब 100 दिन बात। होते, 100 दिन होते तो 10% ना, ठीक है। 200 दिन हो तो 5%, समझ रहे हैं? 2%। 3% है, तो 3% का मतलब है 97% हमारा साल जो है ना हुसैन जदीदियत के ऊपर होता है, 3% हमारा हुसैनियत पे होता है, इसलिए हम 97% जाहिल हैं। 10 दिन, 365 का, 300 से मैंने किया था, 65 दिन और डाल दें, सही कह रहे थे आप, 2%, 98% हम यजीदी हैं, 2% हम हुसैनी होते हैं। ये है असली बात। तो 95 को जरा 98 तो करें ना, जरा आसानी हो लोगों को। लास्ट पे मैसेज तो क्या देंगे अपने देखने वालों को? हर हर प्लीज जी सर। शोर इंसान अपने बच्चे को हुसैनियत पे पाले, और खुद बेशक, बेशक अपने ही बेटे के हाथों फेल हो जाए कि हाँ यार, अपने बेटों से चैलेंज, जो अपना बेटा आपको चैलेंज करे और सही चैलेंज करे, आप फेल हो जाए, तो आपकी असल में जीत ही है कि आपके बेटे ने हक के ऊपर आपको भी चैलेंज करके आपको राह रास्त पे लेके आया। बाप होने का मतलब ये नहीं होता कि आप, बाप के दर्जे ऐसे नहीं मिलते कि आपने बच्चा पैदा कर दिए, बाप के बच्चे तब मिलते हैं ना हक के ऊपर आपने बच्चा पाल दिया है, तो वरना आपको बाप के दर्जे जो है ना, वो अल्लाह के यहाँ नहीं मिलने। शुक्र करें अल्लाह और उसके रसूल ने हमें माँ बाप की खिदमत के लिए हुक्म दे दिया हुआ है, जो हमारे करतूत हैं वो भी नहीं बनती थी। हर घर से यजीद निकल रहा है, जिसको मौका मिल रहा है वो पावर में आके यजीद बन जाता है, जिसको नहीं मौका मिलता वो यजीद का फॉलोअर बन जाता है। डरपोक और हारिस, ये दो किस्म के बच्चे हम पैदा कर रहे हैं। ये है कहानी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर बहुत शुक्रिया कोई साहिल बंदा भाई। ये कहे ना कि साहिल साहब कोई पॉजिटिव लेक्चर देते, आप मुहर्रम के ऊपर बात हो रही है, हुसैन हम्म, अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि घरों में से हुसैन पैदा करो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और आप कह रहे हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के शहीद होने पे आप लोगों को मोटिवेट करूं। हम्म, ये उन लोगों को मैं मैसेज दे रहा हूं जो इन लोगों को बहुत ज्यादा आग लगती है कि साहिल साहब, आप तो छुरी तेज रख के आते हैं, तो भाई डॉक्टर छुरी तेज नहीं करेगा तो फिर ऑपरेशन नहीं होगा, ये उनको ये कहा करें। स्कैपल होता है ना, वो बहुत तेज होता है, कट लगता है क्योंकि आपका कैंसर बाहर निकालना होता है, छुरी इसलिए तेज रखता हूं मैं। करनी मुझे वैसे वो एक खुंडी छुरी से ही ऑपरेशन करना चाहिए, वैसे जो कौम के हालात हैं, इसको पता लगे कि इन्होंने करतूत क्या कर छोड़े। बहरहाल छुरी तेज इसलिए रखता हूं क्योंकि सर्जन हूं, कैंसर निकालने के लिए अल्लाह ने मामूर किया है। इसको हुसैनियत कहते हैं। जी सर।
जी सर, जज़ाकल्लाह सर खैर साहिब, अली। अली, साहिल भाई अल्लाह बहुत ताला आपको शुक्रिया। आसानियां दे। जी अल्लाह ताला आपको हुसैन बनने में आसानियां दे। अल्लाह ताला आपके बच्चों, मेरे बच्चों को हुसैनियत पे आसानियां दे। बड़ा कठिन सफर है अली। अली नाम रख लिया आपके माँ बाप ने आपका, इसका भी सवाल हो जाना है। मैं आपको दावा कर रहा हूं, अकेले में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको प्रूव कर दूंगा आपका नाम अली है। आपसे ये सवाल हो जाना है कि तूने लो स्टैंडर्ड लाइफ गुजार कैसे दी। अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है, ऐसे नहीं आपका नाम अली रख दिया गया। आपसे इसका भी सवाल हो जाना है। और मैं आपको इसके ऊपर हदीस सुना देता हूं, बल्कि वो भी नहीं सुनाता। हदीस होमवर्क करें। हजरत अबू जर गिफारी के घर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके गए, अबू जर गिफारी से उन्होंने क्या कहा कि अबू जर, तुझसे इस बात का भी सवाल हो जाएगा कि वो छोटी सी इतनी सी बात थी कि हम लोग रोज उसको दरगुजर कर देते हैं। किस बात पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू जर तेरे तो ये वाला सवाल भी हो जाना है, क्योंकि वो इस लेवल पे थे। जो वाकया, जो मैं आपको हदीस में भी वाकया पूरा बयान नहीं कर रहा, सर, लोगों को करें सर, पढ़ने की तरफ लेके सर जा रहा हूं। साहिल भाई लोग करें किताबें ना खोलें जरा। सर, और साहिल नहीं भाई बेटा, करें। किताबें नहीं खोलेंगे लोग, कोई और ऐसे सर जी सुस्त हो गई है चले कौम चले जो सर, सुन लिया वो आपके सुन ली। ऐसे सुने, कहने से ना वो खोलेंगे पता है तो मेरा डबल हर काम नुकसान एक है। एक्सपेरिमेंट होता है, ये तजर्बा है। लोग हदीस खोलेंगे। आपको खाली ये बता रहा हूँ कि इसके पीछे एक हदीस है जिसे इस्तेदलाल करके बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि आपसे इसका सवाल होना है कि अली, तुम्हारा नाम अली रखा गया था, तुम्हें सोच भी कैसे लिया कि तुमसे पूछा नहीं जाएगा कि तुमने क्यों नहीं अली के नक्शे कदम पे काम किया। बचपन से आप ऑनर लेते हैं, क्लास वन में क्लास में सीना तान के बोलते थे मेरा नाम अली है। याद है ना वो दिन? कैसी प्राइड आती है आपके मुंह पे जब कोई आपको अली कहता है। छोटा बेशक। मामला नहीं है नाम अली हो जाना। सवाल होगा इसका। शाबाश, यू हैव टू डू ट्वाइस द वर्क। जाते जाते मुहर्रम पे ये वाला मैसेज लेके जाएं कि जिनका भी नाम अली है ना, उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि उनसे सवाल ज्यादा होने। आई होप यू अंडरस्टैंड जिस एंगल से मैं बात कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल सर, ठीक है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर जी। अब पाकिस्तान आए तो एक सर हमें नशीस। मैं जरूर इंशाल्लाह सर सर। कुछ दिनों में पाकिस्तान घर वापस आ रहा हूँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कुछ दिनों में। टूर बस खत्म होने को है। अभी तो खैर शुरू हुआ है, मगर रह जाएगा। जब शुरू होता है तो हमें डेट्स लॉक हो जाती हैं, लॉक हो गई हैं डेट्स, हमें सर पता है वापसी कब है। सर जरूर सर, सर हमारा ऑफिस लाहौर में, आप सर जब भी आए वेलकम सर। जरूर है, मैं लाहौर में ही आ रहा हूँ एक्चुअली। एंट्री में ही लाहौर में ही इंशाल्लाह। बस सर, सर हमें जरूर आप टाइम दीजिएगा। थैंक यू सो मच साहिल भाई, थैंक यू सो मच। हाफिज सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और